तो आज हमारे बीच हैं बेगूसराय के ऐसे शख्सियत जो कि 10वीं क्लास के छात्र हैं और साथ ही बिजनेस में वो एक महारत हासिल किए हुए हैं और उनके जो बातें हैं और उनके जो मोटिवेशनल स्पीचेस हैं, अगर आप सुन लेंगे तो आप उनके जो तरीके को समझ के आप सुन लेंगे तो आपको लगेगा कि हाँ, एक छोटे से उम्र का सोच एक अच्छा सोच रखता है। क्योंकि आजकल के युवा क्या सोचते हैं और क्या नहीं सोचते हैं ये तो आप ही जानते हैं, जो दर्शक जो हमारे देख रहे हैं। तो आप सभी दर्शक जो केवी स्टूडियो से जुड़े हैं, आप सभी को मैं कुमार सानू स्वागत करता हूं। और साथ ही आज हमारे बीच है अंकेश, जो कि बेगूसराय के रहने वाले हैं और काफ़ी अच्छा सोच रखते हैं, पॉजिटिव सोच रखते हैं और उनसे आप जो तमाम दर्शक देख रहे हैं उनसे आप प्रेरित हो सकते हैं। जिसके साथ आप सभी दर्शकों का केवी स्टूडियो में स्वागत है। नमस्कार अंकेश जी, आपका केवी स्टूडियो में स्वागत है। धन्यवाद सर। सबसे पहले सर हम रोशन सर का धन्यवाद करना चाहेंगे कि उन्होंने मुझे ये मौका दिया ताकि मैं अपना बात यहाँ पे आके रख सकूं और अपने युवा भाई को कुछ दे सकूं। कहाँ के रहने वाले हैं ऐसे? जी सर, मेरा तो अपना पैतृक गांव पड़ता है रसलपुर, जो कि भगवानपुर प्रखंड में आता है। और हम अभी अपने बुआ के पास भी मार्ट के पास रह के पढ़ाई कर रहे हैं डीएवी पब्लिक स्कूल इटवा नगर में। कौन से क्लास में हैं आप? मैं इस बार क्लास 10th में गया हूँ। आप 10th में गए? जी। तो हमारे जो दर्शक देख रहे हैं ये 10वीं के छात्र हैं और इनकी सोच और आपकी सोच हमने देखी है कि आप थोड़ा सा अलग सोच रखते हैं। एक युवा हो गए जो 10वीं के छात्र ऐसा सोच नहीं रखता और साथ ही आप पार्ट टाइम कमा भी लेते हैं। जी सर। तो हमारे जो दर्शक जानना चाहेंगे कि आप कैसे पार्ट टाइम में कमाते हैं? जी मैं कुछ नहीं, बस यूं ही हमारा शौक था बचपन से ही कि कुछ मोटिवेशनल स्पीकर है उनका वीडियो देखने का। मुझे मोटिवेशनल स्पीच वगैरह बहुत पसंद है। तो एक दिन यूट्यूब पर देखते देखते एक दिन मैंने एक शख्स को देखा जिनका नाम है मिस्टर सोनू शर्मा सर, जो कि एक यूट्यूब पे काफी फेमस है। हाँ, बहुत ज्यादा फेमस है। उन्हीं का वीडियो देख के उनको कॉल किया तो उनसे मैंने पूछा, सर मैंने देखा है बहुत ऐसे बच्चे हैं जो कि आपके साथ काम करके बहुत ज़्यादा पैसे अर्निंग कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा अपना नाम कर रहे हैं, तो सर मुझे भी आपके साथ काम करना है। तो उन्होंने बोला कि बट आपका तो एज बहुत कम है। तो मैंने बोला सर एज क्या मैटर करता है, एज कुछ मैटर नहीं करता है, मुझे काम करना है और मुझे ऐसे ही यही एज में तो लोगों को बताना है कि जो हम कर सकते हैं तो आप भी कर सकते हैं। तो यही करते करते मैं सर के साथ ज्वाइन हुआ और सर एक कंपनी के साथ एसोसिएटेड हैं जिसका नाम है वेस्टीज मार्केट प्राइवेट लिमिटेड। वो कंपनी क्या करती है, आप घर में जो भी डेली यूज का सामान बनाते हो वो सारा सामान रखते हैं, चाहे आपका घर का तेल हो, साबुन हो, शैम्पू हो, जो भी सामान हो आपका वो रहता है। तो सर का कहना यह है कि कोई भी कंपनी आपका हो जाए, चाहे वो जियो ही क्यों ना, जियो जब अपना सिम निकाला होगा फर्स्ट टाइम तो वो तो ऐसा है नहीं कि जियो सिम निकाल के घर में ही रख लिया होगा और बोला होगा हमारा तो पूरा फेमस हो जाएगा। उसको भी तो पहला सिम बेचने के लिए किसी के पास गया होगा। आप भी तो, आपको तो पता नहीं था कि आज जियो निकला, रहे भाई जाते खरीद लेते। आपके घर में भी तो कोई खरीद के लाया होगा जियो का सिम, उसके बाद आपको पता चला। या फिर आप फॉर्च्यून का ही नाम सुनते हो, कोई भी कंपनी का नाम सुनते हो तो इस कंपनी का आपके घर में कहाँ से आता है, क्योंकि वो कंपनी अपना पहले नेटवर्क बनाती है। एक बहुत बड़े लेखककार हैं, उनका नाम हम बोल रहे हैं, उनका ये कहना था कि आप 100 आदमी से 1-1 रुपये कमाओ, एक आदमी से 100 रुपये कभी मत कमाओ। क्योंकि अगर वो एक आदमी अगर बाय चांस कभी मर जाता है तो आपका सारा का सारा कमाई ठप पड़ जाएगा। बट अगर आप 100 आदमी से 1-1 रुपये कमाते हो तो 10 आदमी मर भी जाता है तो 90 रुपये तो आपको बचा रहेगा। और इस बिजनेस का सबसे अच्छी बात मुझे ये लगी कि आप बाय चांस काम कर रहे हो, आपके नीचे नेटवर्क बन गया, आपको अगर कभी कुछ हो भी जाता है, सड़क दुर्घटना हो जाए, कुछ भी हो जाए, तो उसके बाद आपके फैमिली मेंबर जो रहेंगे उनके नीचे वो नेटवर्क लग जाएगा। आपके फैमिली मेंबर आपका उतना बचा हुआ काम कर देंगे और आपके अकाउंट में जो पैसा आते रहता था वो पैसा आते रहेगा, आपका पैसा नहीं काटा जाएगा। सबसे अच्छी बात ये लगी मुझे। पर मंथ आप कितने कमा लेते हो, मतलब ये छोटे से बिजनेस से? हाँ, तो इस बिजनेस में कुछ नहीं करना रहता है। आप जो भी सामान यूज करते हो, अपना प्रोडक्ट यूज करते हो, उस प्रोडक्ट को आपको लोगों के साथ रेफर करना रहता है, लोगों को शेयर करना रहता है कि ये सामान अच्छा है, मतलब नेटवर्क क्रिएट करना रहता है। कोई कंपनी नेटवर्क क्रिएट करता है तो एडवर्टाइजमेंट के थ्रू करता है। जैसे बिमल का एग्जांपल हम लेते हैं। बिमल जो होता है जब मैन्युफैक्चर होकर निकलता है तो उसका दाम 3 से 4 रुपए पड़ता है। बट उसमें क्या हो जाता है, एक बिमल पे 50 पैसे जो जाता है एडवर्टाइजमेंट पे जाता है और 50 पैसे जो लगभग जाते हैं वो डिस्ट्रीब्यूटर और बीच के रिटेल जो रहते हैं, रिटेल करते हैं, उनके पास जाते हैं। तो यहाँ पे ये कंपनी क्या करती है, इनका जो कोई भी ना ही इनका कोई अपना मतलब किसी को
शॉप वाले को ना ही ये सामान देते हैं और ना ही ये कंपनी अपना एडवर्टाइजमेंट कराती है। ये इन कंपनी का कहना है कि जो पैसे हम किसी हीरो हीरोइन को दे, वो पैसे हम अपने ग्राहक को रिटर्न करके क्यों ना दे दें। जो मतलब इस कंपनी का सिंपल कहना कि आप जितने भी इस कंपनी का आप करवा दोगे, उनका टर्नओवर करवाओगे, उसका 10% आपको मिल जाएगा। जैसे कि आप इस कंपनी का लगभग लाख रुपए का बिजनेस करवाते हो तो आपके अकाउंट में 10,000 रुपये कंपनी हर मंथ 10 तारीख को भेज देगी। ये तो आपकी बिजनेस की बात थी, तो आप पढ़ाई और बिजनेस को कैसे संभालते हो? देखिए, सिंपल सी बात है, पढ़ाई और बिजनेस को संभालने का सबसे आसान तरीका है कि आप पढ़ाई तो करते हो तो वो तो स्कूल का टाइमिंग फिक्स रहता है। उसके बाद आप कोचिंग या ट्यूशन करते हो तो वो अच्छी बात है, मैं नहीं करता कि वो नहीं करना चाहिए, वो करते हो तो उससे अच्छी बात है कि आप पढ़ाई सेल्फ स्टडी भी कर सकते हो। और सेल्फ स्टडी के साथ साथ आजकल तो आप देखोगे यूट्यूब पे इतने अच्छे अच्छे टीचर आ गए हैं कि आप मतलब जो आप अपने स्कूल में नहीं समझ सकते हो, जो आप कोचिंग में नहीं समझ सकते हो, वो समझ सकते हो। जैसे कि एग्जांपल में मैं आपको बताना चाहूंगा, मिस्टर खान सर हैं जो कि पटना में अपना खोले हुए, बहुत ज्यादा फेमस है। जो बंदा उसे पढ़ ले, जो पढ़ने में अच्छा नहीं भी हो, अगर वो बंदा उनसे पढ़ ले तो उसके दिमाग में पढ़ने के खिलाफ रुचि आ जाती है खुद ब खुद। तो हमारे ख्याल से सभी टीचर को उसी तरफ पढ़ाना चाहिए, थोड़ा थोड़ा बीच में एंजॉयमेंट करके, जो करके। और ऐसे भी डॉक्टर लोग भी बोलते हैं थोड़ा बहुत खुश रहने से, जोक करने से दिल का दौरा कभी नहीं पड़ता है, तो वो अच्छी होती है और उससे स्टडी भी अच्छे से जाती है। अंकेश जी, आपकी बातें मैं सुन रहा हूँ और मैं तब से आपको सुन रहा हूँ और मैं देख रहा हूँ कि आपको मतलब जो आपका बोलने का तरीका है, मुझे लगता है काफी छोटे उम्र में आपकी जो मार्केटिंग स्ट्रेटजी जो है आपके माइंड में है वो काफी छप गई है। तो ये कब से आप कर रहे हैं ये सब जो मोटिवेशनल स्पीक सुनते हैं आप? ये सब तो हम लगभग 2 साल से ये सब स्पीकर लोगों को सुनते थे, क्योंकि हमको शुरू से ये सोचना था कि कोई भी इंसान अपना छोटा सा 5 से 12 या फिर आप रख लो 10 से 5 जाते हैं ऑफिस, वो करके वो आदमी अपने घर का गुजारा कर सकते हैं, अपने घर का मतलब चला सकते हैं कि आज चलो बच्चे को कुछ मतलब खिला देते, आज चलो ये कर लेते। बट वो अपना ड्रीम कभी पूरा नहीं करते हैं। मान लीजिए जैसे कि कोई आदमी जॉब कर रहा है तो वो अगर चाहेगा कि हम मर्सिडीज खरीद ले, BMW खरीद ले, ये वो खरीद ले, तो उनसे ये होने वाला है नहीं, ये तो पता ही है। ये अगर आपको कोई चीज दे सकती है तो ये बिजनेस है। मैं ये नहीं कहता कि आप नेटवर्क मार्केटिंग में ही बिजनेस करो या कुछ करो, अपना ही बिजनेस करो, खुद का ही बिजनेस करो। बट आपको क्या करना है, देश में जॉब करने वाले तो बहुत हैं, बट अभी हम कुछ दिन पहले एक इंटरव्यू सुन रहे थे, उसमें एक श्री केजरीवाल सर जो कि सीएम है दिल्ली के, उन्होंने अभी दिल्ली में क्लास 9, 10th, 11th के लिए एंटरप्रेन्योर क्लासेस चलाया है, जिसमें कि सर का ये कहना कि जितने भी स्टूडेंट हैं सबके लिए, जैसे कि एक पीरियड में हमारे स्कूल में गेम होता है, एक दिन एक वीक में गेम होता है, तो उन्होंने एक एंटरप्रेन्योर क्लास उसी टाइप से चलाया है, जिसमें कि देश के बड़े बड़े एंटरप्रेन्योर जो हैं वो आके बच्चे को शिक्षा देते हैं कि अगर आपको बाय चांस कभी जॉब नहीं लगता है तो आप अपना खुद का स्टार्टअप करके, कम इन्वेस्टमेंट में खुद का स्टार्टअप करके आप अच्छा खासा कमाई कर सकते हो। बस यही सोच था हमारा शुरू से भी, कि हमारा सोचने का ये मतलब था कि अगर हमारा पैसा जो लग भी रहा है तो उसका तो प्रोडक्ट हमारे घर में आ रहा है, ऐसे भी हम बाहर से कोई सामान लेते हो तो उससे अच्छा इसी कंपनी से लेते हैं और इससे कुछ अर्निंग हो जाती है तो ये अच्छी बात है। अगर अर्निंग नहीं भी होती है तो जिस इंसान के साथ हम जा रहे हैं जुड़ने के लिए, उस इंसान के पास सिखाने के लिए बहुत कुछ है। कुछ नहीं भी मिलती है तो कम से कम सीखने को बहुत कुछ उनसे मिल सकता है। उनका एक फेमस डायलॉग है, मैं बताना चाहूंगा, एक अखबार हूं औकात ही क्या है मेरी, एक अखबार हूं औकात ही क्या है मेरी, मगर पूरे शहर में आग लगाने का काम करता हूं। ये बात मुझे बहुत ही अच्छी लगी कि अखबार का कोई कुछ नहीं समझता है, 3 रुपए उसका दाम है, बट उसमें जो हेडलाइन रहती है वो कैसे कैसे मंत्रियों और विधायकों के कुर्सी डुला के रख देती है, सरकार पलटने की ताकत रखती है। तो कोई भी इंसान को कभी भी अपने आप को कम नहीं आंकना चाहिए। जो वो इंसान कर सकता है, वो कोई भी इंसान कितना भी नॉलेजेबल क्यों ना हो, जो आप कर सकते हो वो हम नहीं कर सकते, जो हम कर सकते आप नहीं कर सकते। तो कभी भी किसी को ये डिमोटिवेट नहीं आना चाहिए कि हम नहीं कर सकते, हम तो गरीब हैं, हमारे पास तो ये नहीं है, वो नहीं है। ये सब बहाने हो गए, ये सब करने से कुछ नहीं होने वाला है। तो 10वीं के बाद आप क्या करना चाहेंगे? 10वीं के बाद तो 12th तक जाना पड़ेगा, ये तो कंपलसरी है। 12th करने के बाद हम दिल्ली जाएंगे और वहाँ पे कोई अच्छी सी कॉलेज खोल के MBA का स्टडी करेंगे, मतलब खोज के MBA करेंगे। हाँ। और क्योंकि आपकी लैंग्वेज भी मुझे लग रही है मार्केटिंग की तरफ आप ज्यादा जाना चाहते हो, और मुझे लगता है काफी कम उम्र में आप जो है एक मार्केट को पकड़ना, मार्केट को जानना आप काफी अच्छा सीख लिए। तो घर पे कौन कौन है आपके?
जी सर, मेरे घर पे यहाँ पे हमारी बुआ रहती है, हमारे फूफा जी रहते हैं और 2 भैया हैं, एक छोटा सा भैया का बच्चा है, अटरू नाम है, वो दूसरा है, वो रहते हैं और भाभी है। तो अंकेश जी, आप अभी कह रहे थे अपने जो आपकी बातें हैं मुझे काफ़ी अच्छी लगी और जो बच्चे देख रहे होंगे आपसे काफ़ी प्रेरित हो रहे होंगे। अब रही बात एक युवा सोच है आप, तो आज के ज़माने के युवा पे आप क्या सोचते हैं, बेगूसराय पे आपका क्या सोचना है? देखिए, सबसे पहले मेरा ये कहना है कि कोई भी आदमी यहाँ पे आता है तो सबको भगवान 2 पैर दिए, 2 हाथ दिए, 2 पैर दिए, 2 हाथ दिए, 2 आँख दिए, सारा कुछ भगवान सेम दिए। भगवान तो कुछ नहीं किए, बट आप कोई इंसान ऐसा होता है जो देश के लिए कुछ करके निकलता है, कोई इंसान होता है कि बैठे रहता है, अपना गुजारा करते रहता है, मतलब उसका जीवन चलता नहीं है, वो खींचते रहता है अपने जीवन को। बट मेरा ये कहना है, जब आपको एक दिन मरना ही है तो आप कुछ ऐसा देश के लिए क्यों ना कर दे कि आपके आने वाले पीढ़ी तक आपका नाम सुन के मतलब अपने आप पे प्राउड फील करे कि हम उनके परिवार से हैं। बस यही कहना चाहूँगा। तो हम अपने युवा को ये कहना चाहते हैं, मैं ये नहीं कहता कि आप बिजनेस ही करो। मैं कुछ दिनों पहले एक देख रहा था, न्यूज़पेपर पढ़ रहा था, तो उसमें लिखा हुआ था कि कोई युवा था जो कि अपने 12th या 10th के रिजल्ट में उसका खराब आया, जिसके कारण से वो अपना आत्महत्या कर लिया। बेगूसराय का ही? जी, बेगूसराय का ही, शायद वो कूद के, हाँ, ऐसा कुछ करके। और उसकी बाद में देखा गया कि उसकी माँ बहुत ज्यादा रो रही थी। उसको तो ये कुछ नहीं पता था, बट वो अपने डर से हार गया, कि डर लग रहा था कि लोग क्या बोलेंगे, समाज क्या बोलेंगे। अरे भाई, लोग क्या बोलेंगे ये भी तुम सोचोगे तो लोग क्या सोचेंगे। सबसे बड़ी बात ये है, जब जो लोग आज तुम्हारे बारे में निगेटिव बोल रहे, गलत बोल रहे हो, अगर तुम किसी दिन कामयाब बन जाते हो तो वही लोग तुम्हारे लिए एक दिन ताली बजाते रहेंगे और तुम स्टेज पे खड़ा होकर बोलते रहोगे। तो मैं ये बोलना चाहता हूँ कि ऐसे कोई जान देने से कोई फायदा नहीं है। फेलियर कोई बड़ी चीज नहीं है। कोई भी इंसान, हमारा जो ये लाइट चल रहा है, बल्ब जो बनाए अल्वा एडिसन, वो 99 बार बल्ब बनाते बनाते फेल हो गए, उनसे नहीं हो पाया। बनाते थे खराब, बनाते थे खराब, बनाते थे खराब, बट 100 कुछ बार में उन्होंने बल्ब बना डाला। तो प्रैक्टिस ही आपको ऐसी चीज है जो कि फेलियर को काट के आपको एक दिन सक्सेस दिला सकती है। तो आप प्रैक्टिस करते जाओ, करते जाओ, करते जाओ, एक ना एक दिन आपके पास सक्सेस जरूर से जरूर आएगा। और ऐसे जो सुसाइड करते हैं, ये कोई हल नहीं है। आपको मरना ही है तो आप मरो, एक दिन तो सबको मरना है। तो आप इससे अच्छा फौज में चले जाओ, हमारे भारत माता के लिए जान दो, उनके लिए कुछ करके जाओ, ताकि लोग भी सोचे तो उनको लगे कि चलो हमारे शहर का बच्चा कुछ कर रहा है, हमारे लिए कुछ कर रहा है, उनको भी प्राउड फील हो। तो ये कहना चाहेंगे। और कोई भी जॉब करना सही बात है, मैं नहीं कहता कि जॉब गलत है, बट जॉब से आपको 2 वक्त की रोटी सिर्फ मिल सकती है। आपकी जो ड्रीम है वो ड्रीम आपकी कभी पूरा नहीं हो सकती है। आपको अपना जॉब छोड़ के आपको कुछ दिमाग लगाना पड़ेगा, चाहे आप खुद का बिजनेस करो या किसी के साथ में पार्टनरशिप में बिजनेस करो, या फिर आप कुछ भी काम करो, बट आप जॉब के साथ साथ कुछ ऐसा काम ढूंढ लो जो कि आपको पैसिव इनकम दे सके। तो और क्या, मतलब आपके जो मैं सोच रहा हूँ कि आप काफ़ी अच्छा बोलते हैं, तो कभी ऐसा मंच मिला है या आप कभी जीवन में सोचते हो कि आप किसी को मोटिवेट कर सकते हो? अभी तक तो सच्चाई बताए तो हम अपने स्कूल के स्टेज पे भी कभी कुछ नहीं बोले। फर्स्ट टाइम। लेकिन आप बहुत अच्छा बोलते हो। जी सर, थैंक यू। बट फर्स्ट टाइम यहाँ आए, हमको भी शुरू में किसी से बात करना ज़्यादा पसंद नहीं था, ये कुछ नहीं था, और हमको भी डर लगता था कि कैसे किसी से बात करेंगे, कैसे क्या बोलेंगे। बट धीरे धीरे हमारे बहुत अच्छे थे मोटिवेशनल स्पीकर हैं, लाइक सोनू सर हो गए, विवेक बिंद्रा सर हो गए, दीपक वजा सर हो गए, इन लोगों, संदीप महेश्वरी सर हो गए, इन लोगों को सुन के अंदर से मोटिवेशन आता है कि जब ये लोग कर सकते, किसी का कहानी सुनाते तो ये लोग कर सकते, तो हम क्यों नहीं कर सकते, हम भी कर सकते। मैं इसी पे एक छोटी सी कहानी आपको बताना चाहूंगा। सचिन तेंदुलकर फर्स्ट टाइम जब क्रिकेट खेलने के लिए उतरे थे तो वो मात्र 16 साल का बच्चे थे, और उनके सामने लगभग दुनिया के सबसे तेज गेंदबाज बकार यूनिस उनका नाम था, वो थे। वो जब फर्स्ट गेंद वो डाले, बाउंसर था, तो सचिन तेंदुलकर झुक के बैठ गए। सेकेंड बॉल जब डाले वो, तो सचिन तेंदुलकर के नाक में आके लग गई और उनकी नाक की जो हड्डी है वो टूट गई और उनसे ब्लड निकलने लगा। तो वहां पे नॉन स्ट्राइक पे सिद्धू खड़े थे, वो आए, बोले अरे बच्चा तुम क्यों अपना जान जोखिम में लेके खेल रहे हो, तुम जाओ जाके रेस्ट करो, और जब 8 विकेट गिर जाएगी उसके बाद आके तुम अपना पारी को संभालना। और वहां से अंदर से आया डॉक्टर, उनको ठीक करने के लिए उठा के ले जाता है पवेलियन की ओर, उनको बोला चलो अब तुम पवेलियन की ओर, तुम चोटिल हो चुके हो, तुम कुछ नहीं कर सकते हो। बट सब उठा के ले जा रहे थे, उसी टाइम सचिन तेंदुलकर उठे और बोले मैं खेलेगा, कुछ भी हो जाए मैं खेलेगा।
और उसी टाइम उन्होंने स्टाफ को अंदर भेज दिया और अगले ही गेंद बकार यूनिस की आई, उन्होंने स्टेट ड्राइव में चौका मार दिया। तो कभी भी आदमी को डिमोटिवेट नहीं होना चाहिए कि हम नहीं कर सकते। एक बार आपको फेलियर आएगी, 2 बार फेलियर आएगी, लेकिन सक्सेस आपको जरूर किसी ना किसी दिन आपको सक्सेस जरूर मिलेगी। चलिए, बहुत अच्छी बात आप कहते हैं। और जाते जाते आप बातें अच्छी कर रहे हैं, मुझे लगता है कि बातों का सिलसिला खत्म नहीं होगा। लेकिन जाते जाते मैं एक आपसे जानना चाहूंगा कि आप पॉजिटिव मैसेज बहुत अच्छा करते हो और आप इतना अच्छा बोलते हो, और आप पार्ट टाइम जॉब जो आपने बताया, और आपके जो से आदर्श हैं, जो आप मोटिवेशनल स्पीकर जिसके बारे में आपने बताया, तो ये थी आपकी कहानी। तो अब हमने जाना भी कि आप मतलब कि फ्यूचर में आप क्या करना चाहते हैं, जो कि अच्छी सोच है। और आपने बताया भी कि कितना एक पॉजिटिव होना चाहिए, क्योंकि 10वां और 9वां को जो छात्र होता है, 9, 10th और 11, 12th, ये सब ऐसा स्टेज होता है जहां बच्चे डिप्रेस्ड हो जाते हैं कि हम करें तो क्या करें। बहुत सारे लोग उस समय सोचते हैं पैसा कैसे कमाया जाए। तो आपने वो भी बताया कि मैं कैसे पैसा कमाता हूँ, जो कि बहुत मुश्किल बात है। और मुझे लगता है कि दर्शक जो हमारे से देख रहे हैं, युवा जो देख रहे हैं, अगर आपको देख रहे होंगे तो आपको कनेक्ट करने की भी कोशिश करेंगे कि आप कैसे कमाते हैं, तो हमारे चैनल के माध्यम से वो भी देखना चाहेंगे। तो आखिर में हम ये जानना चाहेंगे, हमारे चैनल के माध्यम से और जो प्लेटफॉर्म है, इससे आप जो बच्चे आपको देख रहे हैं अभी और जो माता पिता आपको देख रहे हैं, उससे आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? हम तो अपने युवा साथियों को बस इतना मैसेज देना चाहेंगे कि आप पढ़ाई करो, पढ़ाई अच्छी चीज है, बट आप सोशल मीडिया देखते हो उसमें भी कोई बुरी नहीं है। बट आप क्या करते हो, जब स्टार्ट करते हो टिकटॉक देखना तो 2 घंटे बाद रखते हो, पबजी खेलना स्टार्ट कर देते हो तो पीछे माँ बोले, पापा बोले, कोई बोले कुछ नहीं। उस टाइम अगर माँ पापा भी बोले तो बस चले तो उनका उठा के फोन पटक दे। बट ऐसा आपको कभी नहीं करना चाहिए। आप सोशल मीडिया यूज भी करते हो तो ऐसे चीजों के लिए यूज करो जिससे आपको फ्यूचर में कुछ मिल सके। ऐसे चीजों के लिए यूज नहीं करना चाहिए जो कि आपका टाइम वेस्ट करे। टाइम बहुत ही कीमती होती है, बहुत ज्यादा वैल्यू उसकी होती है। टाइम का आपको वैल्यू जानना है तो आप जाके मुकेश अंबानी से जानिए, आप जाके बिल गेट्स से जानिए। उनसे 2 मिनट बात करने के लिए बैठे, वो कर नहीं पाएंगे, चाह के भी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उनके पास टाइम की वैल्यू है। और जब तक आप टाइम की वैल्यू नहीं बनाओगे तब तक आप कभी भी सक्सेस नहीं कर सकते। टाइम इज मनी। या टाइम इज मनी। तो चलिए, आपने बहुत ही अच्छा कहा और आपसे बात करके हमें भी बहुत अच्छा लगा। और ये जो मंच है, जो डॉक्टर रोशन सर ने आप जैसे युवा सोच को और आप जैसे तमाम वो लोग जो उभरता बेगूसराय, जो हम कहते थे कहता बेगूसराय बढ़ता बेगूसराय, जो उभरता बेगूसराय में आप जैसे लोगों को देख रहा हूँ, और आपको जो ये स्टेज मिला है केवी स्टूडियो, इस पर आपका क्या कहना है? ये रोशन सर की बहुत अच्छी पहल है। मैं रोशन सर के बारे में बहुत पहले से जानता था कि वो कान नाक ये सब के बहुत अच्छे डॉक्टर हैं, और उनसे हम बहुत आदमी को बताए भी कि आपको अगर दिखाना है कान नाक तो उनसे जाके दिखा सकते। तो यही देखते देखते मैंने एक दिन यूट्यूब अपना चला रहा था, तो इस पे बहुत सारे ऐसे युवाओं को देखा जो कि अपनी बात रख रहे थे। चाहे वो एक क्रिकेटर थी, लड़की क्रिकेटर थी, वो भी हमारे घर के पास की ही रहती है, उनको देखे। उसके सेकेंडली हम देखे एक लड़का थे जो कि अपना खुद का कुछ कविता बना के यहाँ पे प्रस्तुत किए थे। तो इन लोगों को देख के हमको बहुत अच्छा लगा। हमको लगा कि जब ये लोग अपना मैसेज पहुंचा सकते हैं तो हम भी अपने यूथ को कुछ मैसेज पहुंचा सकते हैं। शायद सारे तो नहीं मानेंगे, हमको पता है, बट अगर 50% यूथ भी हमारी इस बात से सुन के अपना माइंड चेंज कर लेते हैं तो बहुत ज्यादा पेरेंट्स का मतलब हेल्प हो जाएगा। बहुत ज्यादा पेरेंट्स को मतलब ये बोलना नहीं पड़ेगा, वो बात समझ जाएंगे तो खुद से करना शुरू कर देंगे, अपना परिश्रम भी से शुरू कर देंगे, तो उनके पेरेंट्स को ज्यादा सोचना नहीं पड़ेगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। आपका जो सोच है और आपका जज्बा है उसको सलाम करते हैं, और आप ऐसे ही जो आपकी सोच है आगे बढ़ते रहे, और आपका जो दिली इच्छा है कि आप आगे तक बढ़ते रहे, और आपकी मार्केट स्ट्रेटजी है, हम उसको भी बहुत सोचते हैं कि आप बहुत अच्छा बोलते हैं और ऐसे ही लोगों को प्रेरित करते रहिए, पॉजिटिव मैसेज देते रहिए। आप हमारे शो में आए, आपको बहुत बहुत धन्यवाद सर, यहाँ आने का बहुत बहुत शुक्रिया सर। आपने कीमती वक्त दिया, बहुत बहुत। तो ये थे अंकेश जी, जो कि बेगूसराय के रहने वाले हैं और 10वीं क्लास के छात्र हैं, और इनकी बातें इतनी अच्छी है, जो कि मार्केट स्ट्रेटजी इनका आपने सुना, और कैसे एक छोटे बच्चे जो 10वीं के बच्चे हैं जिनकी सोच रहती है कि 11वां 12वां में क्या करें, लेकिन ये उस उम्र में काफ़ी कमाते भी और साथ ही पार्ट टाइम जॉब, ये घर में बुआ के साथ रह के बुआ के यहाँ रहते हैं, लेकिन अपने जो पार्ट टाइम पढ़ाई को भी मान्यता देते हैं और साथ साथ ये कमाई की तरफ भी देखते हैं। तो अच्छी सोच है ये, अगर आप कमा सकते हैं तो बढ़िया बात है। और कम उम्र में जो पॉजिटिव सोच होती है एक इंसान की, कि आज इनसे आपने सुना
कि आजकल के युवा जो भटके हुए युवा है, इधर उधर भटकते हैं, तो इन्होंने एक मैसेज दिया युवा को कैसे वो पॉजिटिव सोच लेके आगे बढ़ सकते हैं अंकेश जी की तरह। तो इसी के साथ मैं कुमार सानू आपसे लेता हूं अलविदा और मिलूंगा अगले एपिसोड में अगले शख्सियत से जो कि अंकेश जी की तरह होंगे और उनके जैसा सोच रखते हो। तो इसी के साथ इस युवा सोच को आगे बढ़ाने के लिए हमारा जो केवी स्टूडियो है आप जैसे और अंकेश जी जैसे तमाम वो लोगों को आगे आने की कोशिश करता है। इसी के साथ मैं कुमार सानू लेता हूं आपसे अलविदा और मिलूंगा अगले एपिसोड में जहां हम मिलेंगे अगले युवा सोच के साथ। इसी के साथ नमस्कार।